हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, रुद्राक्ष पहनने का नियम क्या होता है, रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है, रुद्राक्ष पहनने के फायदे क्या होते हैं, कब पहनना चाहिए रुद्राक्ष और कब नहीं पहनना चाहिए रुद्राक्ष। दूसरा, सावन मास में भगवान भोलेनाथ को पहले जल चढ़ाएं या बेलपत्र। तो दोस्तों, बेलपत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब आज की वीडियो में आपका मनचाहा प्रश्न और भगवान भोलेनाथ से संबंधित कुछ विशेष जानकारी जो आपको एक वीडियो के माध्यम में यूट्यूब पर किसी के वीडियो में नहीं मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अपना थोड़ा सा टाइम जो आप कहीं और वेस्ट करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने उस विशेष टाइम को इस वीडियो को पूरा वॉच करके जरूर खर्च करें, क्योंकि आपका दिया हुआ समय आपके जीवन में विशेष फायदा लाने वाला है। और ये फायदा सावन मास में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये फायदा आपको इतना लाभ देगा कि आप भी देखते रह जाएंगे कि आपके जीवन में इतना फायदा आपको कोई चीज़ नहीं दिया। तो दोस्तों, आज इन सारी बातों को सुनने के लिए और जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक धर्म अगर एक व्यक्ति ने भी निभा लिया तो आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। और जिसके पास धन होता है उसके पास धर्म होता है, और जिसके पास धर्म होता है उसी के पास धन होता है। तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को धन धान्य से पूर्ण करने के लिए, आने वाली सुख समृद्धि को, जीवन के समस्त सुखों को पार करने के लिए यानी पाने के लिए आप शेयर कर देंगे तो ये समझ लीजिए आपकी शेयर करने से एक नहीं अनेक लाभ होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को पहले जल चढ़ाएं या बेलपत्र। तो सभी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सावन मास 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो पूर्णिमा है यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, वो पूर्णिमा एक दिन पहले यानी 10 जुलाई को हो रही है। और 10 जुलाई के बाद जब भी कोई शुरुआत चीज़ की होती है जो मासिक होता है, तो सावन का महीना होता है। सावन के महीने में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था जब समुद्र मंथन में, तो उनको ज़्यादा गर्मी लगी थी और विष के कारण उनका शरीर नीला पड़ रहा था। तब माता पार्वती ने कठिन परिश्रम के बाद जंगल से हरी भरी चीजें और जो जो मिल गया तोड़ कर लाई और भगवान भोलेनाथ को खिलाना शुरू किया। संयोग बस गौ माता भी थी जंगल में और उनसे भी सारी चीजें प्राप्त हो गईं। तो सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को ठीक करने के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, गाय का दूध, गंगा जल यानी नदी से ही, और अमृत, गंगा जल अमृत के समान ही माना जाता है, मिला। और सारी चीजें भगवान भोलेनाथ को ठंडी ठंडी चीजें, यानी आप जानते भी होंगे कि बेलपत्र भी पीने से शरीर में ठंडक पहुंचती है, आयुर्वेद भी है और साइंस भी है। तो इसके साथ भगवान भोलेनाथ को पिलाया गया। तब उनके शरीर का जो तापमान था वो कम हुआ और उनका विष उनके कंठ में ही रह गया, इसीलिए उनका कंठ नीला है। और ये विष हर माह, मतलब हर माह, साल में एक माह दिया गया। सावन का महीना तब भी था और हरियाली था, और हरियाली के समय ही इसीलिए माता पार्वती को जो हरियाली से सौभाग्य मिला, यानी भगवान भोलेनाथ जीवित रहे, इसके लिए माता पार्वती ने सारे जितने हरे भरे पौधे या पृथ्वी पर रहने वाली वस्तुएं थी सबको आशीर्वाद दिया कि जो लोग सावन मास में हरे चीजों का सेवन करेंगे, हरे वस्तुओं का सेवन करेंगे, दान करेंगे, सुहाग की सामग्रियां दान करेंगे और जितना सौभाग्य हो सके शरीर पर धारण करेंगे, तो उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। तभी सारी महिलाएं प्रकृति से मिला हुआ मेहंदी,
प्रकृति से मिली हुई यानी नेचुरल चीज़ें जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, साड़ियाँ, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर यानी हरे रंग की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग और लाल रंग की चीज़ों का करती हैं, यानी सौभाग्य की वृद्धि के लिए। और वहीं देखा जाए तो प्रकृति की जो उपयोगी चीज़ें हैं, वो महादेव को चढ़ाने के लिए और दान करने के लिए भी चुनती हैं, या सभी लोग चुनते हैं। तो इस मौसम में हरी चीज़ों में जो चीज़ें थीं सब भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाली हैं, और उन चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं जैसे बेलपत्र, भांग पत्ता, धतूरा, इसके साथ आँख का फूल। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रसन्न करने वाली है। मूँग दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, सरसों, या ये नहीं जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से आपको अनेक-अनेक फ़ायदे बताए गए। ये फ़ायदे आप हमारी अनेक वीडियो में चेकआउट करके देख सकते हैं कि हर एक चीज़ से आपको क्या-क्या लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही जानेंगे भगवान भोलेनाथ पर। पहले मैंने सावन का आपको महत्व बताया, इसके बाद भोलेनाथ पर पहले जल अर्पित करें या बेलपत्र। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो पूजा करने यानी जल अर्पित अभिषेक करने से पहले आप अगर दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत ले जाते हैं तो इससे पहले भी आपको जल, गंगा जल और जल मिलाकर अर्पित करना है। सर्वप्रथम आप शुद्धता का प्रतीक भी है गंगा जल, तो अर्पित करेंगे। इसके बाद याद रखें कि संख्या बेलपत्र की विषम होनी चाहिए, सम संख्या में नहीं। विषम संख्या में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आपको सौभाग्य की वृद्धि और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए बेलपत्र बनाया गया है, तो बेलपत्र की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। जैसे विषम 3, 6, 3, 5, 9, 11, 21, 51, इस तरह से जब भी संख्या हो तो एक अधिक करके होना चाहिए। तो इस संख्या में आप विषम स्थिति में संख्या करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, तो विषम स्थितियों में चढ़ाएं। इसके बाद आप बेलपत्र पर ही पंचामृत और जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फूल, पत्ती, ये सारी सामग्रियां चढ़ाएं। आप मन करे तो तुरंत थोड़ी देर भजन करने के बाद, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलने के बाद, जप करने के बाद चढ़ाते समय उसको उतार कर फिर गंगा जल से अभिषेक करके और शीतल चंदन का लेप लगाएं। याद रखें कि भगवान भोलेनाथ को भूल कर भी केतकी का फूल, तुलसी पत्र, हल्दी ये ना चढ़ाएं भगवान, और सिंदूर, ये चीज़ें चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ कुपित हो जाते हैं और उल्टा प्रभाव आपका हो जाता है। तो इन 4 चीज़ों को ना चढ़ाएं। एक बार फिर सुन लें, केतकी का फूल, सिंदूर, हल्दी, तुलसी पत्र, इन 4 चीज़ों को ना चढ़ाएं। इसके बाद दोस्तों चलिए जानते हैं कि रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनने से जीवन में आपकी चल रही विपत्तियां कटती हैं। रुद्राक्ष पहनने से शारीरिक सुख मिलता है, आपके ऊपर ग्रह बाधाएं जो होती हैं टल जाती हैं। रुद्राक्ष पहनने से आपको शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों रुद्राक्ष 21 प्रकार के होते हैं। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, यानी इतने मुखी रुद्राक्ष 21 मुखी होते हैं। आप अपने ग्रह नक्षत्र के हिसाब से रुद्राक्ष लेकर पहन सकते हैं। जैसे मैं मेष राशि की हूँ तो मुझे त्रिमुखी रुद्राक्ष पहनना है, तो अगर आप भी चाहें तो त्रिमुखी पहन सकते हैं, लेकिन आप आपका ग्रह और राशि देख कर ही पहने कि आप किस राशि के हैं, आपको कितने मुखी का रुद्राक्ष चाहिए। इसके बाद रुद्राक्ष पहनने का नियम क्या है? तो रुद्राक्ष पहनना है आपको, रुद्राक्ष लेने के बाद किसी अच्छे दिन पर लें, किसी अच्छे मंदिर से लें जहाँ से प्रसिद्ध हो कि ये सच में रुद्राक्ष अच्छा मिला है, फिर वो लें। इसके बाद आप किसी पंडित से अभिमंत्रित कराएं, अभिषेक कराएं उसका। इसके बाद आप मंत्रों से उसका अभिमंत्रित कराएं। ओम त्रयंबकम यानी महामृत्युंजय मंत्र मंत्र से मंत्र है, ओम त्रयंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाचारुक्मी वंदनात् मृत्युर्मुक्षै मामृतात्। इस मंत्र से अभिमंत्रित करें। इसके बाद रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करें, पूजा पाठ पूरा संपूर्ण पंडित से करवाने के बाद। अगर आपको पंडित नहीं मिलते हैं तो आप गंगा जल से और गाय के दूध से, यानी दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, उससे अभिमंत्रित मतलब शुद्ध करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के सामने रख कर और 111 बार, 108 बार रुद्राक्ष को हाथ से फेरते हुए अपनी तर्जनी अंगुली और अंगूठे से उसको मंत्र से अभिमंत्रित करें, खुद मंत्र पढ़ के। इसके बाद वहाँ
पूजा आरती करने के बाद महादेव का थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष को अपने गले में लाल धागे में, आप राशि देख लें कि किस धागे में आपको सूट करेगा, उस राशि के हिसाब से धागा अपने गले में बांध कर पहने। अब याद रखें कि रुद्राक्ष पहनने का नियम क्या होता है। अभी तक सुना आपने रुद्राक्ष पहनने का लाभ क्या है। दूसरा, रुद्राक्ष लेना कहाँ से है, रुद्राक्ष पहनेंगे कैसे, अब जानेंगे कि इसका लाभ क्या है। तो लाभ भी आप जान चुके हैं कि आपको शारीरिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है। लेकिन रुद्राक्ष पहनेंगे कब और कब नहीं पहनेंगे, तो रुद्राक्ष आप कभी भी पहन सकते हैं। बस सुबह अपनी नित्य क्रिया कर्म करने के लिए जब आप उठें बिस्तर से, तो याद रखें कि अशुद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए उठा के उसको अपने मंदिर में या कहीं टांग दें। इसके बाद नहाने धुलने के बाद ही आप रुद्राक्ष को फिर से धारण करें। याद रखें कि ये अपने गले से उतार कर किसी के गले में हंसी मजाक में भी न डालें। इसको मांस मदिरा के साथ भी ना रखें और शुद्धता का हमेशा ध्यान रखें। गंदे हाथों से छुआ मत करें और बुरी नजरें किसी को ना पड़ने दें। आपको कैसे पता चलेगा कि बुरी नजरें पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही हैं, तो आप उस पर ध्यान न लगाएं और दूसरा कोई ध्यान से देखे तो आप वहां से हट जाया करें। तो इस तरह से आप भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। आप पर चल रही विपत्तियां, लोगों की नजरें, ये सारी आपसे हट सकती हैं और आप सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, रुद्राक्ष के बारे में आपने जाना और भगवान भोलेनाथ को कब जल चढ़ाएं या बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसे ही तमाम जानकारियां सावन मास से संबंधित, भगवान भोलेनाथ की पूजा से संबंधित जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यही एंड करती हूँ। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।